ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। एक सुंदर वचन है बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 56 पद संख्या 9, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 वर्स 9 लिखा है, मेरी विपत्तियों का वर्णन और आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। तो इन परिस्थितियों में जब आप दुख से गुजरते हैं, कष्टों से गुजरते हैं, पारिवारिक समस्याओं से गुजरते हैं, जब आपको यीशु के नाम पर लताड़ा जाता है या फिर अन्य किसी बात के कारण आप दुख सहते हैं, तो आप याद रखिए कि आपके एक एक आंसू का वर्णन जो है वो प्रभु के पास है। जिन जिन विपत्तियों से, कष्टों से, दुखों से आप गुजरे हैं, उसका लेखा प्रभु के पास है। आपके जीवन का एक एक आंसू और एक एक आंसू की बूंद का लेखा प्रभु के पास है। इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। जब हम अपनी बाहरी आंखों को बंद करते हैं और अपनी आंतरिक आंखों को खोल लेते हैं, तो हम अंतरात्मा की आंखों से प्रभु को देखते हैं। इसलिए जब भी आप प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आराधना में भाग लेते हैं, चाहे आप लोग जो मेरे सामने हैं या आप अपने घरों में मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रभु की परम पावन उपस्थिति को, इस संस्कार को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप विश्वास की आंखों से इन्हें देखेंगे, आत्मा से जुड़ जाएंगे, हृदय और आत्मा की सच्चाई से एक होकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको वहीं पर दर्शन देगा। मुझे कई भाई बहन कहते हैं, फादर जी जब हम ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, वचन को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रभु हमसे बातें कर रहा है। प्रियजनों, ये तब होता है जब हम अपनी आंतरिक आंखों को खोलते हैं, विश्वास की आंखों को खोलते हैं। विश्वास की आंखों से देखना, तो इस पवित्र सेंचुरी पर आपको सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत नजर आएंगे और स्वयं प्रभु इस वेदी पर टहलते हुए आपको नजर आएंगे, यदि आप आत्मा और हृदय की सच्चाई से सच्चे आराधक बनकर उसकी आराधना कर रहे हैं। मैंने कहा, अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में टूट जाता है, निराश हो जाता है, उसे ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, दुख सहने की सीमा समाप्त हो जाती है। 4 मोमबत्तियां थीं, एक का नाम था विश्वास, दूसरी का नाम था शांति, तीसरी का नाम था प्रेम और चौथी का नाम था आशा। एक दिन यूं ही वे अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। शांति आई और कहने लगी, देखो आप तो जानती हो कि मेरा नाम शांति है, लेकिन अब मैं इस दुनिया में रहते रहते तंग आ चुकी हूं। मैं कितना चाहती हूं कि शांति
सब जगह हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ जिधर देखो उधर अशांति है। मैं थक चुकी हूं इधर रहते रहते। दंपतियों के जीवन में देखो तो उनमें अशांति है, घरों में देखो तो उनमें अशांति है, संस्थाओं में देखो, कलीसियाओं में देखो, सब जगह ऐसा ही माहौल है। मैं तो थक चुकी हूं। कितना प्रयास किया है, अब मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैं अब रहना नहीं चाहती, मैं चली जाना चाहती हूं। हवा का एक झोंका आया और वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी का नाम था विश्वास, और उसने कहा, बहनों तुम तो जानती होगी मेरा नाम विश्वास है, लेकिन आधुनिक दुनिया के लोगों ने विश्वास और भरोसा तो जैसे खो ही दिया है। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, बच्चे अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करते। मैं कितना चाहती हूं कि ये विश्वास लोगों में बढ़े, एक दूसरे पर भरोसा करें, ईश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हवा का झोंका आया और विश्वास नामक मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी ने कहा, आप जानती हो कि मेरा नाम प्रेम है, लेकिन आज इस संसार में लोगों ने प्रेम का गलत अर्थ निकाला है। उन्होंने प्रेम को वासना में तब्दील कर दिया है। पति पत्नी में प्रेम रहा ही नहीं, माता पिता बच्चों में प्रेम रहा ही नहीं। लोग एक दूसरे को मारने, काटने, शोषण करने को तैयार हैं। मैं थक चुकी हूं। मैं कितना चाहती थी कि लोगों में प्रेम रूपी पौधा पनपे। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं हार गई हूं। मैं भी नहीं रहना चाहती हूं। इन घरों में शांति नहीं, विश्वास नहीं और प्रेम भी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी समय एक छोटा बालक उस कमरे में आता है और वो कहने लगता है, तुम लोग क्यों बुझ गई हो? क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? अभी तो मुझे इस जिंदगी में और जीना है, इस दुनिया में और जीना है। तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम मुझे ऐसे दुख में, कष्ट में छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्यारे भाइयों और बहनों, वहीं पर चौथी मोमबत्ती, जिसका नाम था आशा, वो जल रही थी और वो बालक से बोली, बालक घबराओ मत, उदास मत हो, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। देखो, मेरा नाम आशा है। तुम एक काम करो कि मुझे ले लो और विश्वास, शांति और प्रेम को फिर से जागृत कर दो, इनको फिर से जला दो, ताकि ये जलने लगे और हमारी इस दुनिया से ये समाप्त ना हो, क्योंकि ये समाप्त हो गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अगर जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो भी जाए तो आपकी आशा नहीं टूटनी चाहिए। हमारा जो होप है वो नहीं टूटना चाहिए, और हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर टिकी हुई है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उससे हम विश्वास रूपी दीपक फिर से जला सकते हैं, शांति को फिर से कायम कर सकते हैं, प्रेम को फिर से अपने जिंदगी में अंकुरित कर सकते हैं। और ये काम प्रभु पर भरोसा रखते हुए, उसके वचनों पर भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। इसलिए कभी निराश मत होना। हो सकता है आपकी जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो जाए, आपका पैसा, आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन यदि आपकी आशा कायम है तो आप कभी निराश नहीं होंगे अपनी जिंदगी से। प्यारे भाइयों और बहनों, दुख और सुख, ये हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भी इस दुख को सहन किया,
और उन्होंने उस दुख को प्यारे भाइयों और बहनों एक रहस्य में तब्दील कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दुख एक रहस्य है, और विश्वासियों के जीवन में जब ये आता है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुख की भट्टी में परमेश्वर हमें तपाता है और हमें खरा बनाने की कोशिश करता है। अच्छे लोगों को देखकर, विश्वासियों को देखकर कई लोग ये कहते हैं कि इनकी जिंदगी में तो दुख आना ही नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं फादर जी आप कैसे बीमार हो सकते हैं? तो मैं कहता हूं मैं भी तो इंसान हूं, मैं कोई लोहे का बना हुआ तो है नहीं। आप तो बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर आपकी जिंदगी में बीमारी क्यों आएगी? ये लोगों की सोच है, ये लोगों की धारणा है। लेकिन परमेश्वर दुख हमारी जिंदगी में आने देता है, बाइबल कहती है। वो हमारी जिंदगी में दंड आने देता है, बाइबल कहती है। वो हमें दुख की भट्टी में परखता है। जो उस दुख को आनंद के साथ सहते हैं वो ईश्वर की महिमा देखते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि संत महात्माओं की जिंदगी में कष्ट नहीं था, दुख नहीं था, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह की जिंदगी में इतना भयानक कष्ट था कि दुनिया में ऐसे किसी व्यक्ति ने वो दुख नहीं सहा जो यीशु मसीह ने सहा है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो तो यीशु तो ईश्वर का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे दुख सहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि यीशु मसीह परिवार में पैदा हुआ था। यीशु मसीह ने परिवार को सबसे पहले उद्धार करने की कोशिश की। सबसे पहले परिवार के लोगों को अच्छी तरह से अपनी अपनी जगह पर रखने की कोशिश की। उन्होंने पारिवारिक समस्याओं को देखा, आर्थिक तंगी को देखा। अपने पिता जो सांसारिक पिता था, बढ़ई था, उसको उसने व्यापार करते हुए देखा, मजदूरी करते हुए देखा, आरी चलाते हुए देखा, पसीना बहाते हुए देखा। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को छीलकर उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, उन सुंदर आकृतियों को उसे बनाते हुए देखा। वो भी तंगी से गुजरे। उन्होंने भी, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में कष्ट सहा। मैं समझता हूं भूख भी देखी होगी। वो अपने पिता की मदद किया करते थे। तो दुख एक रहस्य है। जो व्यक्ति इस बात को समझ सकते हैं वो हमेशा अपनी जिंदगी में आनंद के साथ इन दुखों को सहन करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस दुख सहन करना नहीं चाहता था। तो जब यीशु चेलों के साथ बात कर रहे थे कि देखो मेरा समय आ गया है, अब शास्त्री फरीसी मुझ पर अभियोग लगाएंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे पकड़ेंगे, कोड़े लगाएंगे, तो पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर कहता है कि नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु ने उसको फटकारा और कहा, हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम मनुष्यों की बातें सोचते हो। तो जब हम मनुष्यों की बातें सोचते हैं, उनके जैसी बातों को हम मनन चिंतन करते हैं, तो हम उनके जैसे जीते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को सोचते, सुनते, पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। मनुष्य की बात क्या है? बिना काम के पैसा मिल जाए, दुख सहना न पड़े, काम करना न पड़े, बस यही उसकी सोच है। वो दिन रात यूं ही मौज मस्ती करे, खाता पीता रहे और उसका जीवन चलता रहे, पसीना बहाना न पड़े, त्याग करना न पड़े, बस यूं ही मिल जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अदन वाटिका में परमेश्वर ने आदम से कहा, तू जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई खाएगा। सुन लीजिए ध्यान से, जिनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, दफ्तरों में उनको परेशान किया जाता है और अब उनमें हिम्मत नहीं है कि उनका बॉस उन्हें बहुत दुत्कारता है,
आप लगन से, मेहनत से आप अपना काम करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये इंसान को आशीर्वाद है। तो जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई खाएगा, लेकिन मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तेरी धन संपत्ति को आशीर्वाद दूंगा, तेरे काम को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे माल डंगर, खेती बाड़ी, बकरी के बच्चे को मैं आशीष दूंगा, तेरी आटा गूंदने की परात को मैं आशीष दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ तुझे मेहनत करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उससे कहा तू मिट्टी खोदेगा और ये जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे पैदा करेगी। ये इंसान को आशीर्वाद दिया। मेहनत करना परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद है, इसलिए मेहनत करने से डरना नहीं, आलसपन के शिकार मत होना, आलसी मनुष्य नहीं बनना, क्योंकि बाइबल कहती जो आलसी है परमेश्वर उनसे घृणा करता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो उनसे प्यार करता है। तो ईश्वर के विचारों में दुख भी, प्यारे भाइयों बहनों, दुख में महिमा है। आपने बाइबल में पढ़ा है, हम जानते हैं कि एमाउस के रास्ते पर दो चेले चले जा रहे थे, आपस में मनन चिंतन करते हुए, डिस्कस करते हुए कि जो बातें पिछले दिनों में यरूशलेम में बीती थी, यीशु को सताया गया, उनके कंधों पर क्रूस लादा गया, मारा गया, लताड़ा गया, और चेले डर के मारे भाग गए, देखते रहे, दूर से खड़े होकर देखते, नजदीक जाने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी। अब ये दो चेले एमाउस के रास्ते पर उन्हीं बातों को करते हुए जा रहे थे। यीशु उनके बीच आकर एक अजनबी के जैसे उनके साथ हो लेते हैं और बातें करते हुए चले जाते हैं और उनसे पूछते तुम किन बातों के विषय में चर्चा कर रहे हो? और वो कहते हैं कि एक आप ही हैं जिनको मालूम नहीं है कि पिछले दिनों यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। बोले क्या हुआ है बताओ। वे बताने लगे, लेकिन उसी क्षण यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उनसे बातें की, उन्हें उन घटनाओं के विषय में याद दिलाया, उन्हें परमेश्वर की बातों के विषय में याद दिलाया, पवित्र वचन को उन्होंने सुनाया। और जब वो वचन सुना रहे थे तो उनके हृदय अंदर से उद्दीप्त हो रहे थे। हालांकि वो दुखी थे, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर एक आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब आप उस पर मनन चिंतन करते हैं, जब आपको ये वचन मोटिवेट करते, सहारा देते हैं, जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगता, हमारे अंदर वो कार्य करने लगता है। प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, उनको मिलते हैं और उनसे कहते हैं, रे निर्बुद्धियों, क्या ये आवश्यक नहीं था कि ईसा दुख सहे और ईश्वर की महिमा में प्रवेश करे? क्या ये आवश्यक नहीं था कि ईसा मसीह दुख सहे? क्योंकि ये तो पिता की इच्छा थी कि वो पश्चाताप करें, सूली के ऊपर अपना लहू बहाएं और सारी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करें। तो ईश्वर की योजना में ये लिखा था कि ईसा क्रूस उठाएं, दुख सहें और महिमा में प्रवेश करें। हमारे लिए भी उसके विचार जो हैं वो हमारी समझ से परे हैं। कभी कभी वो चाहता है कि हम इस दुख से गुजरे ताकि हमारे विश्वास की परख हो, हमारे धैर्य की परख हो, कलीसिया में लोगों के विश्वास की परख हो। और इतिहास में एक ही व्यक्ति ऐसा है, मैंने कहा, जिसने अपार दुख सहा। यीशु मारा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, लात घूंसे बरसाए गए, दो डाकुओं के बीच में उनको लटकाया गया, उन्हें शर्मिंदा किया गया। आखिर उनका क्या दोष था? वो तो निर्दोष थे। दुनिया की निजात के लिए वो इस जहान में आया, लेकिन उनको सताया गया, दुख दिया गया, कष्ट दिया गया। जितने अच्छे काम वो करते थे उससे कई गुना ज्यादा उन्हें सताया जाता था, उन्हें धमकाया जाता था, चेतावनी दी जाती थी। लेकिन यीशु पीछे नहीं हटे, वो हिम्मत नहीं हारे। उनकी आशा ईश्वर पर टिकी हुई थी और वो उसी आशा के साथ विश्वास, शांति और प्रेम का दीपक जलाते चलते थे। आत्मा उनकी सहायता करता था और इसी के साथ उन्होंने दुख को एक नया अर्थ दे दिया। उन्होंने इस दुख को नया अर्थ दे दिया कि इस दुख के द्वारा वो ईश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे। तो मैंने कहा कि ये दुख अनिवार्य है। कुछ लोग सहन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं।
जो दुख को स्वीकार नहीं कर पाते वो अपनी जिंदगी में निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वाई विद मी, वाई विद मी। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हैं, अगर उनका चेहरा खराब हो जाए या उनका शरीर खराब हो जाए तो उसे सहन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। कई बार प्रियजनों, हमारी जिंदगी में दुख और कष्ट इसलिए आता है क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत नहीं होता है, इसलिए हम निराशा में जीवन बिताते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 और उससे आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो विश्वासी ईश्वर के साथ ऐसे जुड़ा रहता है जैसे एक डाली लता के साथ जुड़ी रहती है, और जो नहीं जुड़ी रहती वो सूख जाती है, उसमें फल नहीं आता है, इसलिए उसका जीवन अकेला रहता है। जब वो सूख जाती हैं तो काटकर आग में झोंक दी जाती है, जैसा कि बगान का मालिक करता है। सूखी डालियों को वो छांट देता है और उनको गड्ढे बनाकर आग में झोंक देता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों की एक विश्वासी का संबंध ईश्वर के साथ गहरा होना अनिवार्य है। वो आशा का दीपक उनकी जिंदगी में जलता रहना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, जैसा कि पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 से 7 में लिखा है। ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है कि आप थोड़े समय तक दुख जो है वो सह रहे हैं। ये आपके विश्वास की परीक्षा है, ये आपके विश्वास की परीक्षा है, ये मेरे विश्वास की परीक्षा है कि ऐसी परिस्थिति में, दुख में और कष्ट में ईश्वर के प्रति मेरा प्रत्युत्तर क्या है, उसके प्रति मेरा भाव क्या है, उसके प्रति मैं किस तरीके की बातें करता हूं। क्या मैं वचन में विश्वास कर पाता हूं या नहीं? क्या मैं परमेश्वर पर विश्वास कर पाता हूं या नहीं? और बाइबल में एक अनोखी घटना है, अय्यूब के जीवन की घटना है। उसकी कहानी बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। यदि आप उसे पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि अय्यूब ने भी अपनी जिंदगी में बेइंतहा दुख सहा। शरीर पर फोड़े, बीमारी, उसके गधे, बैल, भेड़ें, ऊंट, चौपाए और जितने भी दास दासियां सब नष्ट हो गए और वो दुख सहता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगनी मात्रा में लौटाया। जब वो अपने विश्वास में परखा गया, अंत तक वो धीर बना रहा, उसने परमेश्वर को बिल्कुल भी उल्टा नहीं बोला, उनके विरुद्ध नहीं बुनबुनाया, तो परमेश्वर ने उसे प्यारे भाइयों और बहनों फिर से वो सारी चीजों को प्रदान किया, सारी चीजों को प्रदान किया। इसलिए जब आप बोलते हैं तो आप अपने वचनों पर ध्यान देना, अपनी जुबान को अपने वश में रखना। ईश्वर के वचन के प्रति आप आदर देने लायक हमेशा बने रहें। कभी भी आप ईश्वर को आप ना कोसें। हर बात के लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। इंसान सोचता है हर बात के लिए ईश्वर जिम्मेदार है और कहता है मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होने दिया, मेरा तो भाग्य ही फूटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तुमने हमें जन्म क्यों दिया, तुमने हमारे लिए किया क्या है। माता पिता को बच्चे कहते हैं आजकल, आपने हमारे लिए किया क्या है, व्हाट हैव यू डन फॉर अस, हमें पैदा क्यों किया है। अगर आप हमें पढ़ा नहीं सकते तो हमें पैदा क्यों किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय नौजवानों और बच्चों, 10 हुक्मों में एक हुक्म है माता पिता का आदर करना, और उनका आदर करने से आपकी जिंदगी में आशीर्वाद आते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, प्रवक्ता ग्रंथ पढ़ते समय अध्याय 3 पद संख्या 2 और उससे आगे की माता पिता की सेवा और शुश्रूषा कभी भुलाई नहीं जाएगी, वो आपके पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। पिता का आशीर्वाद आपका घर सुदृढ़ करता है, लेकिन माता का अभिशाप घर की नींव उखाड़ देता है। तो ईश्वर की आज्ञा है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। यिर्मयाह नबी ने थोड़ा सा भुनभुनाया था,
ईश्वर के प्रति और अपनी माँ के प्रति उसने अपनी माँ के गर्भ को कोसा और वो बीमार पड़ा और फिर पूछने लगा कि प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता। परमेश्वर ने उससे कहा, बाइबल कहती है, यिर्मयाह तुम अपने शब्दों को वापस लो, फिर से मैं तुम्हें अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। अब तुम्हें लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग तेरे पास आएंगे, लोग तेरे पास आएंगे। इसलिए जब आप बोलते हैं घर में या अपने बच्चों के साथ या पति पत्नी आपस में, तो अपने शब्दों का चुनाव करें, परमेश्वर की ओर से आप बोलें, वचनों का इस्तेमाल करें और उन वचनों को बोलें। आशीर्वाद देते समय, बच्चों को आशीर्वाद देते समय पवित्र वचनों को दोहराएं। कुछ ही दिनों में ये वचन उनकी जिंदगी में कार्य करेंगे, बंधन टूटेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, और आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष प्रदान करेगा। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष प्रदान करेगा। इसलिए दुख से घबराना नहीं। आज इस आधुनिक युग में बच्चे प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज्यादा प्रगति कर गए हैं। आज एक बच्चा जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, वो तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। तकनीक में बढ़ने के साथ साथ वो अपने शरीर को भी प्यारे भाइयों और बहनों उसकी पवित्रता को खो चुका है। बहुत सारे नवयुवक और बच्चे एडिक्शन के शिकार हैं, जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सी तंगियां हैं, निराशा में है, डिप्रेशन में है, इंस्टेंट इफेक्ट पाने की कोशिश में रहता है। ऐसी तमाम समस्याएं जिंदगी में हैं। इनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? कैसे ये पवित्र वचन हमें रास्ता दिखाएगा प्यारे भाइयों और बहनों? ये आज प्रार्थना करने की आवश्यकता। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक एक रास्ता खोलेगा, क्योंकि उसके राज्य में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। वो हमारी और आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा करता है, पूरा करता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु का वचन ये कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि मेरा पिता उसे अपनी ओर आकर्षित ना करे। इसलिए पिता आपको और मुझे और परिवार को अपनी ओर आकर्षित करे, इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। माता पिता को हाथ उठाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, जानते हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, लेकिन सब के सब प्रभु के दैविक रहस्यों को नहीं समझते हैं। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा। यीशु के जमाने में भी शास्त्री लोग थे, पंडित लोग थे जो यीशु का विरोध किया करते थे। वो वचन को जानते थे, संहिता को जानते थे, लेकिन उन्होंने वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु की दिव्यता को नहीं समझा, डिविनिटी को समझ नहीं पाए वे लोग। तो आज दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, हो सकता स्कॉलर्स भी हैं, हो सकता उन्होंने वचन में दक्षता हासिल की है, लेकिन सब के सब ईश्वर के दैविक रहस्यों को नहीं पहचानते, उनके अपार सामर्थ्य को नहीं पहचानते। उसके लिए ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा की आवश्यकता है। कितने लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने पवित्र बाइबल में बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टडीज की हैं, डिग्रियां ली हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्रभु के दैविक रहस्यों को समझा है। दैविक रहस्यों को आप तब समझेंगे जब आप एकांत में बैठकर वचन का पाठ करेंगे, जब आप उस पर मनन चिंतन करेंगे, जब आप उसको अपने अंदर जगा देंगे, जब आप इस वचन को अपनी जिंदगी में चरितार्थ करेंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे। जो आपने बोला, जो आपने पढ़ा है,
वो अब आपके द्वारा, आपके घर में, आपके घर के बाहर, कलीसिया के बाहर वो एग्जीक्यूट हो जाए, तभी आप उसके असर को और सामर्थ्य को समझ पाएंगे। तो ईश्वर का आत्मा हमें उसके विषय में गहरा ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो ईश्वर के हृदय की थाह लेता है। आत्मा ईश्वर के हृदय की थाह लेता है, वही हमें इन रहस्यों को समझाता है। इसलिए जब आप वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से आप पढ़ें, पढ़ाई करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वचन को आप पढ़ें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25, ईसा ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा, यही तुझे अच्छा लगा। देखिए, सांसारिक ज्ञान तो परमेश्वर ने सबको दिया, लेकिन आत्मिक ज्ञान उन लोगों को दिया जो पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, जो सच्चे आराधक बनकर ईश्वर की उपासना करते हैं, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उससे जुड़ जाते हैं। जो परिवार प्रभु में आत्मा और हृदय की सच्चाई से जुड़ जाता है, आत्मिक ज्ञान उन लोगों को परमेश्वर देता है, सबको नहीं। यदि सबको मिला होता तो शास्त्री, फरीजी और सदूकी, प्यारे भाइयों और बहनों, उनसे दूर नहीं जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि शास्त्री, फरीजी और सदूकी उनमें विश्वास नहीं करते थे, उनकी बातों का वो खंडन किया करते थे, उनसे कहते थे कि ये ईश निंदा करता है। इसलिए परमेश्वर ने वो ज्ञान, वो दैविक रहस्य गडरियों पर प्रकट किए हैं, वो दैविक रहस्य 3 मंजूसियों पर प्रकट किए हैं। वो दैविक रहस्य, प्यारे भाइयों और बहनों, की परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जो अंधों को आंखें देता, बहरों को कान देता, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता है, चंगा करता है, वो ईसा नाजरी, दाऊद का पुत्र, प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में दुनिया की रोशनी बन के आया है। और उसने ऐसा ही किया, उसने ऐसा ही किया। दीन दुखियों को उसने चंगा किया, मुर्दों को झिलाया। जिस जिस घर में गए वो आशीष लेकर वहां पर आशीष देकर आए, उन्हें ईश्वर की महिमा के दर्शन करा के आए। तो हमारी सारी बुद्धि और ज्ञान, प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है तब तक वो अधूरा है, तब तक वो अधूरा है। पेतरुस के विषय में आप जानते हैं, पेतरुस का कैरेक्टर बड़ा ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। सुसमाचार में उसका वर्णन है कि पेतरुस एक बहुत साधारण व्यक्ति था। लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 में यदि आप पढ़ेंगे तो पेतरुस के विषय में लिखा हुआ बहुत साधारण व्यक्ति था। योहन के सुसमाचार अध्याय 21 में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के रूपांतरण की घटना के विषय में लिखा गया है। जब प्रभु यीशु मूसा और एलियस से बातें कर रहे थे तो पेतरुस, याकूब और योहन ने यीशु को बातें करते हुए सुना और वो कहने लगे, पेतरुस ने कहा कि गुरुवर, हमारे लिए कितना अच्छा है कि यहां हम 3 तंबू खड़ा कर लें और यहीं पर रह जाएंगे। यहां पर हम 3 तंबू खड़ा कर लें और यहीं पर रहें, कितना अच्छा है। क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी रोशनी चमकी, उनके वस्त्र चमकीले हो गए थे और यीशु मूसा और एलियस से बातें कर रहे थे। मैं समझता हूं ये उनके दुख की घड़ी से पहले का ये समय था, जबकि मूसा और एलियस हो सकता है यीशु को ढारस बंधाते हो या उनसे बातें करते हो, पिता की महिमा के विषय में उसे बताते हो कि ये यीशु, घबराना नहीं, डरना नहीं, तेरा सिंहासन तेरे लिए इंतजार कर रहा है। और यीशु मसीह पेतरुस, याकूब और योहन को वो महिमा दिखाना चाहता था कि जिस महिमा में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं, जो मैं दुख सहन करूंगा, इस दुख को सहन करने के बाद मुझे ये महिमा मिलेगी। और वो महिमा ऐसी होगी कि उनके वस्त्र चमकीले हो गए। दुनिया का कोई भी धोबी, बाइबल कहती है, उसे ऐसा चमकीला नहीं बना सकता था जैसा कि रूपांतरण के समय ये घटना हुई।
और यीशु पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को वो दैविक रहस्य समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नादान समझे नहीं। और पेतरुस कहता हम 3 तंबू खड़ा करें गुरुवर और यहीं रह जाएं। पेतरुस की सोच, कभी कभी हमारी सोच भी ऐसे ही होती है। कभी कभी हमारी सोच भी ऐसी होती है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि काश हम इस दुनिया में ऐसे ही रहते हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी होती, बड़ा सब कुछ होता, हम लोग घूमते, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2-4 नौकर चाकर होते, बेड पे हमें खिलाते, हो सकता हमें नहलाते, कपड़े प्रेस करते देते। कभी कभी हमारी सोच भी ऐसी है, लेकिन यीशु समझाता है, बेटा बिना दुख के महिमा नहीं मिलेगी, बिना दुख के महिमा नहीं मिलेगी। जो आत्मत्याग नहीं करता मेरे लायक नहीं है, जो हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे देखता वो मेरे लायक नहीं है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा उनके विचार हमारे विचारों से अलग हैं, उनके रास्ते हमारे रास्तों से अलग हैं। जैसे एक टीचर अपने बच्चे को मार पीट के या जैसे भी डांट फटकार के उसे सुधारना चाहता है ताकि उसे परीक्षा में अच्छे नंबर मिलें और वो खरा उतरे और अपनी जिंदगी में एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बन जाए। टीचर क्यों करता है? ताकि वो बच्चा प्रथम आ जाए, डिस्टिंक्शन मिल जाए। क्या प्रभु यीशु ये नहीं चाहता कि आप शैतान के चंगुल से बच जाएं, आपकी आत्मा उसके हाथों में न पड़े, आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं? वो भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए वचन के द्वारा वो हमें काटता है, वचन के द्वारा वो हमें मारता है। ये जब वचन बोले जाते हैं, आप में से कितने लोगों के हृदय छिद जाते हैं, अपराध बोध उमड़ पड़ता है, आत्मग्लानि होने लगती है कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, क्यों मुझे ऐसा बताया नहीं गया। अपराध बोध जाग उठता है, जैसा मैंने कहा। लेकिन याद रखिए, यीशु ने कहा जब तक मेरा पिता आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करे, तुम में से कोई भी ईश्वर के पास नहीं आ सकता। इसलिए प्रार्थना करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, प्रार्थना करना हर एक मसीही व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रार्थना करना हर एक याजक का, प्रचारक का कर्तव्य है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते या संस्कारों को ग्रहण नहीं करते, योग्य रीति से नहीं लेते, तो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाएगी। यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 से 35 में कि ईश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। ये गैब्रियल दूत का संदेश था माता मरियम के लिए, और वही प्रभु उसी वचन को दोहराते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसलिए प्रियजनों, हमारी जिंदगी में हो सकता है कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, आस पड़ोस में बहुत सारा शोषण है, अत्याचार है, निंदा है, ईर्ष्या है, वासना है। आप चिंता ना करें, आप अपना काम करते जाएं, प्रभु की आज्ञा माने, वचन को ध्यान पूर्वक सुने। और मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें, आप खुद को बदल ले, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख होता है जब वो नहीं बदलते हैं। अच्छा है कि आप खुद को बदल लें, आपका परिवार खुद ब खुद बदल जाएगा। पति पत्नी, यदि आपको दोनों में से एक दूसरे से किसी से शिकायत है और आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी ऐसा करे और आप चाहते हैं कि आपका पति ऐसा करे, कभी होगा ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को बदल लें, आपका पति या पत्नी खुद ब खुद बदल जाएंगे, आपके बच्चे खुद ब खुद बदल जाएंगे, आपके परिवार खुद ब खुद बदल जाएगा। जब चीजें ना बदलें तो आप रास्ते बदल दें, जब चीजें ना बदलें तो आप रास्ते बदल दें, आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे अच्छी तरह से। आइए हम प्रार्थना करें
कि प्रभु हमारे परिवार को आशीष प्रदान करो, वो आशा हमें कायम रहे। आशा का वो दीपक प्रभु यीशु, आप जो शांति के राजकुमार हैं, इस दुनिया में लेकर आए लोगों को निजात देने के लिए, उनके पापों से, कमजोरियों से। हे प्रभु, अब वो हमें आशीष प्रदान कर। यीशु का नाम प्यारे भाइयों और बहनों सुखदाई है। उसके नाम का सिमरन करना, उसके नाम को जपना, निरंतर जपते जाना। आपके घर में उसका नाम निरंतर बोला जाए, आपके होठों पर, आपकी वाणी में उसका नाम हमेशा हमेशा गूंजता रहे, क्योंकि उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में शिफा है, उस नाम में चंगाई है। और वो प्यारे भाइयों और बहनों आपको और मुझे आशीर्वाद प्रदान करता है। तो यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों पर बना रहे, आपके परिवारों को आज प्रभु ब्लेस करे।